जो लास्ट टॉपिक हमारा का, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। आप लोगों ने सुना है पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ आइडिया है किसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस? बच्चों, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? जल्दी बोलिए। एनीवन हु कैन एटलीस्ट ट्राई व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, बता सके, कोशिश कर सके कि पावर ऑफ लेंस किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या कारण होता है उसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। देखो, लेंस की बात करें तो लेंस की पावर बेसिकली दो ही टर्म्स में आप स्टडी करते हो कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है या लाइट को कितना वो डाइवर्ज कर सकता है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली वो कितनी उसकी कन्वर्जिंग पावर है या कितनी उसकी डाइवर्जेंस, कितनी डिग्री तक लाइट को वो कन्वर्ज कर सकता है या कितनी डिग्री तक वो लाइट को डाइवर्ज कर सकता है। तो इट इज द मेजर व्हाट इज मेजर अमाउंट, तरीका कि कितने अमाउंट में ये लाइट को, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ। व्हाट इज कन्वर्जेंस? किसे कहते हैं कन्वर्जेंस? लाइट को इकट्ठा कर देना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, कि कितनी डिग्री तक हम लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं जो कि सरफेस पे, उस लेंस की सरफेस पे पड़ रही है। तो मैं कितना लाइट के अमाउंट को, कितना लाइट को कितने एंगल से डेविएट कर सकता हूँ, कन्वर्ज कर सकता हूँ, डाइवर्ज कर सकता हूँ, वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो सारा का सारा मैग्नीट्यूड, वो अमाउंट, वो डिग्री क्या कहलाती है? पावर ऑफ लेंस कहलाती है। पावर ऑफ लेंस को हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस इज सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है उसको हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में 1 अपॉन फोकल लेंथ हमारी वैल्यू आ गई। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसमें मेजर करते हो आप? फोकल लेंथ आप मेजर करते हैं, इट शुड बी इन मीटर्स। ध्यान रखिएगा, किसमें होनी चाहिए फोकल लेंथ? मीटर में होनी चाहिए। तो पहली चीज आपको इन क्वेश्चंस में करना है कि अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है तो पहली चीज आप कन्वर्ट किस में कर लेंगे? उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके आपकी पावर निकल के आएगी। एंड दैट पावर वुड कम आउट इन डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? याद रखना, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ये भूलना नहीं आपको, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि अगर पावर फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है तो पावर पॉजिटिव और पावर नेगेटिव भी होगी, होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। यस सर। तो हम जब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, हम जब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो आप मुझे बताओ किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है? जल्दी बोलो, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, राइट? हाँ या ना? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पावर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ का हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर फोकल लेंथ वुड बी पॉजिटिव, सो पावर वुड बी पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही कैलकुलेट होगी। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? मेरी आवाज की? यस सर। ओके, यस सर। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर हमारे पास दो लेंस होते, मान लो एक लेंस है ए, एक लेंस है बी, ए लेंस और बी लेंस, दो लेंस है आपके पास। ए लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है जो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव कितना? -10, ठीक है। इसकी आपको फोकल लेंथ दे रखी है और कह दिया आपको कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, कॉनकेव में क्या कह दिया उसने? उसने कहा एक कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको 20 सेंटीमीटर, सही है। तो आपसे पूछा बताओ पावर निकालो दोनों केसेस में, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में। ये कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉन्वेक्स के लिए।
तो आप पहले मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसी आनी चाहिए? पावर शुड कम आउट एज पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ भी कैसी होती है? कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। कॉनकेव की पावर कैसी आती है? ऑटोमेटिकली हम जानते हैं नेगेटिव। इट मीन जो फोकल लेंथ हम लेते हैं वो भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव लेनी होती है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? -1/20। लेकिन 20 किस में है? जल्दी बोलो, 20 किस में है? सेंटीमीटर में या मीटर में? अरे 20 क्या लिखा था मैंने? सेंटीमीटर और मीटर। सेंटीमीटर। तो पहले मैं इस 20 को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 100 से डिवाइड करके, 100 ऊपर आ गया तो इट वुड बी -100/20, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? -5 डायोप्टर। मेरी बात समझ आ गई? और यहाँ पे देखा हमने जब, तो यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। कितनी है फोकल लेंथ आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 1/10। 1/10/100, तो ये 100 ऊपर आ गया, तो ये हो गया 100/10। और ये वैल्यू कितनी आ गई? पावर आपकी, पावर आ गई आपकी +10 डायोप्टर। हाँ या ना? आ गई या नहीं आई? अब मैंने कहा कि मैंने इन दोनों लेंसेज को कंबाइन कर दिया। बोथ द लेंसेज आर कंबाइंड। बोथ द लेंसेज आर कंबाइंड। एक चश्मा बना दिया जिसके अंदर दोनों टाइप के लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ऐसा चश्मा, आप उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंसेज। ठीक है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया बताओ इस पूरे लेंस की पावर क्या है? ये क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो पावर कैसे निकालेंगे? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज सिंपली इक्वल टू P1 + P2। कितनी है P1 आपकी? 10। और कितनी है आपकी P2? -5। बताओ आंसर कितना आने वाला है? 5 डायोप्टर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? हाँ या ना? ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए, काइंडली आंसर और काइंडली रेज योर हैंड। इट इज क्लियर टू यू? तनेश समझ आ गया? हर्षित, पलक, नित्यम, लक्ष्य, समझ आ गया? ठीक है, इस बात को अगर ये क्लैरिटी आ गई है हमें, तो फिर तो इसके आगे का सारा टॉपिक जो है आप आसानी से कर पाओगे। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब आप लोग समझ लो, अगर एक लाइन में कोई पूछ ले व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो आप क्या लिख कर आओगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है? इसका मतलब है if a number of lenses are placed in contact, then power of combination of lenses is simply equal to algebraic sum। इसके इक्वल है ये algebraic sum of powers। जितने भी आपकी पावर्स हैं इन सबका आप algebraic sum करेंगे। algebraic sum of power of इंडिविजुअल लेंसेज, जितने भी लेंसेज हैं उन सब की पावर का इंडिविजुअल आप सम कर दो, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या है? जैसे अभी हमारे पास 2 लेंसेज थे, तो P टोटल वाज सिंपली इक्वल टू P1 + P2। मान लो 3 होते लेंसेज, तो PT इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। ऐसे हमारे पास टोटल लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम कैलकुलेट कर पाते हैं। मेरी बात समझ आ गई सभी को? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों, am I audible? Am I clear to everyone? Yes sir। ठीक है, so this is all about this chapter। ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। Now what we are going to do is we are going to solve the NCERT exercise for this chapter, entire NCERT exercise. I'm going to share the NCERT exercise with you. Just give me 1 minute. Start doing exercise and start doing question number 1, 2, 3, 4. I'm giving you 1 minute time to answer all these 4 questions quickly. Just read all these 4 questions and start writing the answers. चलो बताइए,
बताइए एक बार हर्षित, फर्स्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली? सर इट्स डी, क्ले। हाँ, सर क्ले। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, पलक तुम बताओ नेक्स्ट जल्दी से। Sir, option D, between the pole of the mirror and principal focus. वेरी गुड। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए नित्यम, आंसर क्या होगा? सेम साइज बोल रहा है उधर, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबको बताइए तो कहाँ पे रखना चाहिए, बताइए ऑप्शन जल्दी बोलो। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2f पे रखेंगे तो 2f पे इमेज बनेगी। याद आया कुछ बच्चों, याद आया हाँ या ना? एट इन्फिनिटी नहीं होगा? इन्फिनिटी तो फोकस से बनेगी ना, फिर इन्फिनिटी रखोगे तो फोकस से बन जाएगी। ओके टू सर। गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहीं से पकड़ लो बस, खाली साइज ऑब्जेक्ट का कैसा है, सेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, जल्दी बोलो। ये मिरर भी कौन सा है और लेंस भी कौन सा है? फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये तो सबको पता होना चाहिए। Sir, कॉनकेव। both concave. बोथ कॉनकेव सर। बिल्कुल सही है। वही। जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। 2 मिनट का टाइम दिया आपको। चलिए पूछे, बताइए बताइए पहला आंसर आप। 5th, सर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, बिल्कुल ठीक है। Yes, कॉन्वेक्स हो सकता sir. है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। Yes, sir. क्यों? इमेज सर कैसे क्योंकि कॉन्वेक्स भी हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल बनाता है। वेरी गुड, क्योंकि कॉन्वेक्स भी हमेशा इमेज कैसे बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल। तो इसका सर ऑप्शन वो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन की जगह जो सेफ आंसर इज डी, दैट इज प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, अब कह रहा है 6th क्वेश्चन, आप बताइए कनिष्क। कनिष्क आंसर बताइए 6 Yes, sir. Sir, a convex lens of focal length 5 centimeter. वेरी गुड। ऐसा क्यों क्यों लगा आपको? सर क्योंकि इसकी focal length जितनी कम होगी सर उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। वेरी गुड। मैथ्स के हिसाब से जिसका रेसिप्रोकल छोटा, उसकी पावर ऑटोमेटिकली उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने ट्राई किया, कर पाए क्या? Yes, Yes, sir. sir. बताइए क्या आंसर लिखा है इसका? सर उसकी रेंज 0 to 15 होगी, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तभी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। उसने बोला कॉनकेव मिरर लिया, फोकल लेंथ का 15 सेंटीमीटर दे रखी है। व्हाट शुड बी द रेंज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इज द इमेज लार्जर, और ये तो बताओ लार्जर है या स्मॉलर है? Sir, larger image. लार्जर इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, राइट? Yes, sir. और डिस्टेंस कहाँ पे रखेंगे उसको हम लोग? 0 से 15 सेंटीमीटर रेंज के बीच में उसको रखेंगे, दैट इज बिटवीन फोकल एंड फोकस एंड Focus on the pole of the mirror. ठीक है। मिरर की बात कर रहे हैं तो पोल हो गया हमारा, और लेंस होता तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ कार। Sir, convex. कॉनकेव। कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव, क्योंकि जो लाइट है वो पावरफुल बीम की तरह पास होनी चाहिए ना, ताकि थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। और वो कब पॉसिबल होगा? जब जितनी भी लाइट है वो कहाँ पर पड़ रही होगी? प्रिंसिपल फोकस पे, और प्रिंसिपल फोकस पे लाइट को कन्वर्ट करके रिफ्लेक्ट करना है हमें। तो इसके लिए कौन सा मिरर आप यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। ठीक है। Yes, दूसरा, sir. साइड व्यू मिरर या फिर रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है हमेशा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा लार्जर एरिया कवर हो जाता है, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है हमको, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, सोलर फर्नेस में क्या इस्तेमाल करोगे फिर से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना है एक पर्टिकुलर? Sir, concave. कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये अगेन पैरेलल लाइट को, रेज जो आ रही है सन की, उन्हें कन्वर्ट कर देगा एक पॉइंट पे, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर पॉइंट का। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। जल्दी से करिए, इसे करने के लिए मैंने आपको दिए 5 मिनट्स, ट्राई कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपको 9, इस क्वेश्चन को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका आधा हिस्सा आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। कहता है क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज बना पाएगी?
इसका आंसर है यस, बहुत आसानी से बना पाएगी। क्यों? जब आप लेंस क्योंकि अब वो कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। देखो ये लेंस है आपका, अगर मैं इतना हिस्सा है इसका कवर कर देता हूँ, मान लो मैंने इसे कवर कर दिया यहाँ पे पेपर से, इसको आधे हिस्से को कवर कर दिया। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गई फोकल लेंथ f1, ये डबल हो गया 2f1, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हो गया f2 और ये हो गया आपका 2f। सही है। अब बस फर्क क्या है, एक लाइट अब यहाँ से चली जाएगी, f से गई है तो कहाँ जाएगी सीधा, आप जानते हो f से जाएगी तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा और उसको वेरी कर दिया, ये यहाँ पर भी ज्वाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पे जाके कहीं पे ज्वाइन कर जाएगी और मीट कर जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? बच्चों एक काम करो, जस्ट गिव मी 1 more minute, आप लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कर लो, साथ डिस्कस करते हैं उसको फिर। हाँ बच्चों एक्चुअली वो एक अर्जेंट कॉल था जो मैं पिक करना है था मुझे। ये समझ आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन कि आप लेंस का आधा हिस्सा ऊपर वाला करो कवर या नीचे वाला कवर करो, आपकी इमेज बननी ही बननी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि हो सकता है लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन इमेज पूरी बनेगी आपकी। Am I clear to all? अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है और इसको ध्यान से आप करो तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ आपको ऑब्जेक्ट दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका, यू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब पहले हम ये चेक करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या है इसकी वैल्यू, और एफ कितना है आपको 10 सेंटीमीटर। उसने कहा इसके बारे में सब कुछ आप फाइंड कीजिए, पोजीशन बताइए इसकी, इसका नेचर क्या है, लेंस क्या है। ये कर पाए आप लोग, नहीं कर पाए, जल्दी बताओ। सभी ने कर लिया? फॉर्मूला कौन सा यूज किया, जल्दी बोलो पहले। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट? यस सर। यस सर। यहाँ से 1/v निकालना है तो 1/v वुड बी, जल्दी बोलो, 1/f प्लस 1/u, यही आ रहा है, -16.66। यही आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, 1/v निकालना है तो इट वुड बी 1/f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी प्लस में। तो आप मुझे वैल्यू कितनी कितनी गिवन है जल्दी बोलो, क्या क्या गिवन है आपको? f कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, प्लस लूं या माइनस लूं, बोलो एक बार। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग, कॉनकेव इज डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, खाली क्या नेगेटिव होता है? u नेगेटिव होता है, v और f नेगेटिव होता है। तो आप पुट करेंगे 1/v, f की वैल्यू कितनी है 1/10, प्लस u की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलिए -25। एलसीएम कितना हो गया -25 और 10 का 50, तो ये हो गया -5, ये हो गया आपका 2 +2 और ये +5, ये +5 माइनस 50 एलसीएम लिया हम लोगों ने। अगर 50 एलसीएम लिया तो ये तो +5 है, ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलिएगा? -2 -2 या +2, जल्दी बोलो, -2 या +2? -25 और 10 है, इसको माइनस को यहाँ ले लो, सब काम आसान कर लो। 25 और 10 के एलसीएम 50 हो गया, ये हो गया आपका सिंपली 5 और ये हो गया आपका -2 अपॉन नीचे कितना आ गया 50। बताओ वैल्यू ऑफ v कितनी आ गई सर 16.66 आ रही है। 50/3 दैट इज इक्वल टू 16.66। मेरी बात समझ आ गई? अगर v आ गया तो हाथों हाथ क्या निकाल लूंगा, m निकाल लूंगा। m का फॉर्मूला 2 होते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? इसके अंदर अभी मैग्निफिकेशन भी नहीं पता हमें, तो मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी किसके फॉर्मूले से, u और v की हेल्प से। तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है v/u, v/u। और v कितना है आपका जल्दी बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज 16.6, प्लस में माइनस में प्लस में। u कितना है आपका, u की वैल्यू जल्दी बोलिए, u कितना है -25। ये आ गई आपकी m की वैल्यू, आया ना? m आ गया तो उठा के m की वैल्यू को पुट कर दो hi/ho, जिसमें मुझे क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, मैग्निफिकेशन पता है, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगा? क्या निकल आएगा बच्चों?
हाइट ऑफ इमेज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब उसने क्या पूछा आपसे, ड्रॉ भी करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत आसान डायग्राम है, डायग्राम बनाना समझो पहले आप लोग। आप मुझे ये बताओ, आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। मैंने कल सिखाया था आपको ये तरीका। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, f1 10 है, कॉन्वेक्स लेंस है, Sir, ये beyond 2f1 वेरी है। गुड, क्योंकि f1 अगर 10 है तो ऑटोमेटिकली 2f2 कितना हो गया? 20 हो गया। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। बियॉन्ड बनेगा, और बियॉन्ड की इमेज डायग्राम आपको बनानी आती है, बताओ कैसे बनेगा? बियॉन्ड में ये हो जाएगा f2 और Sir, between f2 and 2f1. तो Oh, एक 2f2. कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। और एक कहाँ से पास कर दिया आप लोगों ने? सॉरी, थोड़ा सा पहले बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मर्ज कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है आपकी? बिटवीन f2 एंड 2f2। Am I clear to all? Yes, sir. समझ आ Yes, गया सभी sir. बच्चों को? डायग्राम भी समझ आ गया, बना लोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर पाओगे या नहीं? पहले बताओ मुझे, जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 कर पाएंगे या नहीं? Yes, sir. आसान क्वेश्चन है। क्या दे दिया इस बार आपको? कॉनकेव लेंस दे दिया, तो f कितना हो गया? पहले बताओ जल्दी से। कॉनकेव में u v f तीनों नेगेटिव होती है। f Yes, कितना? सब negative. -15। फॉर्म्स एन इमेज, v कितना है? -10। कह रहा हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, u निकालना है। निकाल पाओगे या नहीं? Yes, sir. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. -1/u, इससे हम सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर हमारा कैलकुलेटर से हो जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोग सॉल्व कर लेना। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू, प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज पूछ लेना मेरे से। कोई भी दिक्कत हो, मैं कल फिर आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे।